साइन अप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करो, अपना हमें क्या करना है, हमें अपना डेटाबेस ओपन कर लेना है। ठीक है, ये मेरे पास डेटाबेस है। ठीक है मुस्कान, तो हाँ जी सर। अगर लॉगिन एंड साइन अप करना है तो आपने सबसे पहले तो अपना एक टेबल बनाना है। जैसे मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, मेरे टेबल का नाम है साइन अप। ठीक है जी, तो हाँ जी। नेम हम ले लेते हैं varchar, फिर हम ईमेल आईडी ले लेते हैं, एंड देन पासवर्ड। पासवर्ड को सॉरी ईमेल आईडी को हम प्राइमरी की ले लेते हैं, एंड देन अपन ले लेते हैं उसकी स्टेट। एक कॉलम और ऐड करते हैं, नेम ईमेल पासवर्ड स्टेट जेंडर, एंड देन हम ले लेते हैं एड्रेस, और इसको मैं txt टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है जी, ओके, मैंने नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लिया, स्टेट ले लिया, जेंडर ले लिया और एड्रेस ले लिया। उसके बाद है यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे हमारे पास साइन अप नेम से एक टेबल बन गया। इसके अंदर है नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, स्टेट है, जेंडर है और एड्रेस है। ये आपकी चॉइस है कि आपने जो टेबल बनाना है, साइन अप टेबल बनाना है, तो उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स रखनी है। इट इज़ टोटली अप टू यू। ठीक है जी, सर एक कंफ्यूजन भी थी मेरे को क्या? कि जब मैं रिक्वायर्ड अगर सभी पे लगवा देती हूँ है ना, तो अगर मेरे को 3-4 बटन मैंने समझ लो मेरे पास 4-5 फील्ड्स हैं और मैंने 3-4 बटन इकट्ठे उसी पेज में लगा रखे हैं, तो अगर मैंने वहां से डिलीट करना है तो मैं उधर सिर्फ वो उसको मैंने क्वेरी समझ दिया गया कि मैं। अगर आपने फील्ड लगा रखे हैं और आपने 3-4 बटन लगा दिए हैं, तो जब आप क्लिक करते होंगे अकेला रोल नंबर के लिए, रेस्ट ऑफ डिलीट करते होंगे, तो वो बाकियों की वैल्यू मांगता होगा आपसे। हाँ जी तो ये गलत है। उसके लिए आप इस सिचुएशंस के लिए डिफरेंट फॉर्म्स ही बनाओगे। ठीक है। हम्म, वो फिर मैंने डिफरेंट में भी किया ये था लेकिन एक आप प्रॉब्लम आ रही बटन्स आप बटन्स मल्टीपल तब बनाओ जब आपको है। लगता है कि जितने भी फील्ड्स हैं वो सभी बटन्स के लिए कंपलसरी हैं, होंगी फिल करना। ठीक है। जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर है, तो 2 नंबर का हाँ सम जी। हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो वहाँ पे चारों बटन्स के लिए 2 वैल्यू होना जरूरी ही है। अच्छा ये वाली क्वेरीज भी डेटाबेस में जाती हैं? कौन सी? अ, जब लॉजिक लगाते हैं तो कौन सा लॉजिक? मतलब जब हम वो करते हैं कोई सम सॉल्व करवा रहे हैं, कोई फार्मूला वहां पे बना रहे हैं, तो वो भी टेबल बना के उसमें कनेक्ट करके करना होता है? नहीं, टेबल बाकी तो बना ऐसे के नहीं नहीं होता। करो, आप नॉर्मल भी कर सकते हो। डेटाबेस में स्टोर करना है, उसका रिजल्ट स्टोर करा सकते हो, आपकी चॉइस है। अच्छा अगर अगर स्टोर कराना है टेबल में इसलिए टेबल बनाना भी तो नहीं बनाना उसी टाइम, जो रन टाइम पे भी चल सकता है वो फिर। अगर आपको रिजल्ट स्टोर कराना है तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं ना पड़ती अगर हम कोई कर रहे हैं तो उसको स्टोर कराने की? देखो, आपने एडिशन ऑफ 2 नंबर का बनाया, अगर आप उसका रिजल्ट स्टोर करना चाहती हैं तो आप करा सकती हैं। अगर नहीं नहीं कराना तो तो डेटाबेस कनेक्टिविटी मत करो। अच्छा ठीक है। हम्म, तो मैंने यहाँ पे साइन अप नेम से एक टेबल बना लिया है, और इसके अंदर मैंने 6 फील्ड्स बना लिए हैं। ठीक है, तो ये नेम ईमेल पासवर्ड स्टेट जेंडर और एड्रेस है। अब अपना VS कोड में चलते हैं हम। अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, सबसे पहले न्यू यूज़र .php। एक हम फाइल बनाएंगे लॉगिन की, और एक हम बनाएंगे
डैशबोर्ड की अगर लॉगिन सक्सेस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो डैशबोर्ड डॉट पी पे जंप करेगा। एक हम फाइल बनाएंगे लॉगआउट डॉट पी की, कि जब बंदा क्लिक करेगा, अगर लॉगआउट पे क्लिक करेगा तो वो लॉगआउट पेज के थ्रू सेशन को एक्सपायर करके लॉगिन पेज पे आ जाएगा। तो मैंने 3 फाइलें बनाई हैं, एक लॉगिन बनाया है, एक डैशबोर्ड बनाया है, एक लॉगआउट बनाया है, एक न्यू यूज़र बनाया है। तो हम सबसे पहले तो न्यू यूज़र में हम अपना साइन अप का कोड लिखेंगे। इसी तरह मैं लॉगिन के अंदर HTML5 लगा लेता हूँ, डैशबोर्ड में भी हम HTML5 लगा लेते हैं, लॉगआउट में अभी हम कुछ नहीं लगाते। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन डॉट पीएचपी पेज पे चलते हैं। आप इसको प्रॉपर बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन करोगे ब्यूटीफुल तरीके से। मैं मैनुअल टैग्स जो HTML के होते हैं वो फॉलो कर रहा हूँ। तो पासवर्ड के लिए हम इनपुट फील्ड बना रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो आपको पहले मैं आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये आपके पास ऐसे बना है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, नोट हैव एन अकाउंट, तो क्लिक करोगे तो वो साइन अप पेज पे जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो अब जब मैं
नॉट हैव एन अकाउंट है, पहली बार तो लॉगिन इन ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए हमारे पास अकाउंट नहीं होगा, तो नॉट हैव एन अकाउंट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये न्यू यूज़र डॉट php पे जाएगा। तो ये रहा हमारे पास न्यू यूज़र डॉट php। सारा कोड लॉगिन वाला मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे लिखते हैं न्यू यूज़र डॉट php, और यहाँ पे लिखते हैं हम ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और न्यू यूज़र की जगह हम लिखते हैं लॉगिन डॉट php लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, सर ये साइन अप वाला फॉर्म है ना? तो क्या क्या कॉलम फील्ड है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, जेंडर हो गया, स्टेट एंड एड्रेस रहता है। तो यहाँ पे ये बन गया है मेरे पास, और यहाँ पे दिया हमने साइन अप नाउ। चेक करते हैं जी, नॉट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करा तो देखो ये मेरे पास बन गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक करूँगा तो देखो लॉगिन पेज पे आ रहा हूँ, नॉट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करने पे यहाँ पे आ रहा है। समझ में आ गया जी सभी को? यहाँ तक आप इस पेज को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, CSS वगैरह लगा के, बूटस्ट्रैप से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले तो अपन रजिस्ट्रेशन का कोड करेंगे।
तो टॉप पे चलते हैं। इंक्लूड करते हैं हमारी अपनी पहले डेटाबेस फाइल, इफ लगाते हैं नॉट एम्पटी, अब वैल्यूज़ गेट कर लो। ये आधा कोड तो वही आप लोगों ने देखा होगा, ये सब मैं करवा चुका हूँ पहले भी, है ना। इतना तो पता ही होगा, समीर एंड केशव। यस सर। हाँ जी, तो यहाँ पे अपना ये वैल्यू डाल देंगे हम, नेम कॉमा जेंडर कॉमा स्टेट कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा एड्रेस। इफ़ यहाँ पे लगाते हैं, इफ़ MySQL अंडरस्कोर क्वेरी $कॉन कॉमा $क्यू इक्वल टू ट्रू है, तो इको स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लिख देते हैं अलर्ट साइन अप सक्सेसफुली। सर अगर हम इक्वल इक्वल ट्रू नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब भी तो ट्रू ही है ना। हाँ, ऐसा होता है, फिर भी चलो कंपेयर कर दो। और ये जैसे ही साइन अप होगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या करे, ये लॉगिन पेज पे जंप हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू तो यहाँ पे पेज का नाम लॉगिन डॉट PHP। और अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे बोल लें, यहाँ पे मैसेज बोल, यहाँ पे ले लेते हैं $मैसेज इक्वल टू दिस ईमेल ID $email। अगर वो क्वेरी प्राइमरी की लगी है, दोबारा बंदा डालेगा तो वो नहीं होगा, तो वो फॉल्स ही होगा। ईमेल
this email ID already exists. ठीक है जी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसको एक बार चलाते हैं और टेस्ट करते हैं। कोड तो आप लोगों को पता ही होगा। तो नया अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, इन पे मैंने रिक्वायर्ड नहीं लगाया। It's 9 o'clock. इस पर एक पे रिक्वायर्ड लगाना होता, दोनों पे नहीं होता जेंडर वाले केस में। तो देखो साइन अप सक्सेसफुली, जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखो ये लॉगिन पेज पे आ गया। और डेटाबेस के अंदर अगर हम जाएंगे तो देखो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। समझ रहे हो? यस। अब अगर मैं सेम नाम से ही दोबारा रजिस्टर करता हूँ, सॉरी सेम ईमेल आईडी से रजिस्टर करता हूँ, नाम चेंज करता हूँ, तो देखो क्या होगा। अब मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा 500 एरर आ गया। 1 मिनट रुको, कोई इसका मतलब ये चला है। तो एल्स पार्ट चला है, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। और यहाँ पे लिख रखा है इफ़ नॉट एम्प्टी। अच्छा, यहाँ पे ये मिस्टेक है। इसको कमेंट करता हूँ मैं, एक बार दोबारा रन करता हूँ। इसका मतलब इसका एल्स पार्ट नहीं काम कर रहा ना। ये वाला यहाँ पे नहीं जा रहा है, ये एल्स में।
इसकी .htxs फाइल मैंने बनाई है, नहीं बनाई सर लॉगिन वाली की नहीं ना बनी अभी क्वेरी। यार। लॉगिन तो मैं कर ही नहीं रहा। अगर मैं दोबारा ईमेल आईडी डाल रहा हूँ ना तो उसको मुझे एरर देना चाहिए कि क्योंकि प्राइमरी की लगी है ना यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। तो ये देखो स्ट्रक्चर में गया, यहाँ पे प्राइमरी की लगी है, तो उसका एल्स पार्ट चलना चाहिए, तो वो एरर क्यों दे रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है इस वजह से तो नहीं एरर दे रहा। इसको हटाता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ईमेल आईडी मैंने वही डाल दी जो पहले यूज़र ने डाली थी। तो लोकल इज कंट्रोल इनेबल टू हैंडल दिस रिक्वेस्ट। तो यार इसका एल्स पार्ट नहीं चल रहा, ये वाला। इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं फिर, सबसे पहले तो फ्लैग लगा लेते हैं, तो चेक करते हैं उसको। तो यहाँ पे लिखूंगा $फ्लैग इक्वल टू 0। तो क्वेरी 1 इक्वल टू select star from sign up where email equal to $em $z1 equal to mysql underscore query $con comma $q1 while $rows equal to mysql underscore fetch underscore array $z1। अगर वो मैच हो जाता तो फ्लैग हो जाए 1 और ब्रेक हो जाए। इफ अगर फ्लैग मेरे पास 0 रहा तो क्या होगा, डेटाबेस में डेटा स्टोर होगा। एल्स यहाँ पे जाएगा मैसेज में दिस $em already exist। तो देखो दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना। तो एक नई ईमेल आईडी लेते हैं, रोहन कुमार। तो rohan@gmail.com, पासवर्ड 123 डाली। अब मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये साइनअप सक्सेसफुल हो गया। और अगर हम डेटाबेस में जाएंगे तो देखो ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे कोड के अंदर मैंने क्या किया, मैंने ये चेक किया कि पहले तो वो ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले जो आपने ईमेल आईडी डाली है वो चेक करे डेटाबेस में कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर इसका वाइल लूप नहीं चला तो इसका मतलब क्या है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। फ्लैग अगर 0 रहा तो ये इंसर्ट कर देगा। अगर फ्लैग 1 हो गया तो फ्लैग 0 वाला पार्ट ना चल के फ्लैग 1 ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, क्योंकि
और फ्लैग की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो एल्स पार्ट चलेगा, तो मैसेज सेट होगा, तो यहाँ पे वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ जी, समझ में आ गया यहाँ तक मुस्कान, अंकित, केशव? हाँ जी सर, आ गया। अब देखो, अब मैं नई चीज़ करवा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यार, आप जब पासवर्ड अपना डाल रहे हो तो ऐसे तो एडमिन किसी का भी पासवर्ड देख सकता है, यहाँ पे ये देखो, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट होके स्टोर हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे MD5 लगा देना है। MD5 एक ऐसी एल्गोरिथम है पूरे वर्ड के अंदर, MD5 इनक्रिप्शन, जो कि अनब्रेकेबल है, आज तक हैक नहीं हुई। अगर किसी को इनक्रिप्शन कोड पासवर्ड का आपका पता भी लग जाता है तो कोई बंदा उस पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सकता। तो आपने यहाँ पे MD5 लगा देना है। ये MD5 इनक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी की एल्गोरिथम होती है। अब मैं ये दोनों रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ और फ्रेश रिकॉर्ड क्या करता हूँ, मैं डालता हूँ। अब नया साइनअप करते हैं। वन टू थ्री डाला मैंने, साइनअप सक्सेसफुली। अगर मैं डेटाबेस में जाऊँगा तो ये देखो मेरा पासवर्ड इनक्रिप्ट होके स्टोर हुआ। मैंने 1 2 3 किया था, तो ये देखो यार, ये इनक्रिप्ट होके स्टोर हुआ है। इवन जो खुद का एडमिन है, ओनर है, वो भी नहीं देख सकता पासवर्ड। इसी तरह जब फेसबुक, जीमेल पे आप करते हो तो आपके डेटाबेस में भी ऐसे ही पासवर्ड स्टोर होते हैं। कोई भी आपका अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकते। ओके, ठीक है जी। तो ये MD5 इनक्रिप्शन होती है। कल को मैं इसमें लॉगिन कराऊंगा, आज मैंने सिर्फ साइनअप बताया है। आप लोग क्या करोगे, अपना जो साइनअप है वो ब्यूटीफुल बना लो, लॉगिन को भी ब्यूटीफुल बना लो। कल को आप लॉगिन का कोड करेंगे, इसमें सेशन हम सीखेंगे और वो डैशबोर्ड पे जंप करेगा। कल को हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा डैशबोर्ड के साथ, और लॉग आउट भी। ठीक है जी, फिर आप लारावेल शुरू करेंगे अपनी। और मैं इस कोड को गिट पे भी डाल देता हूँ। सेम रिपोजिटरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वही है। तो मैंने कोड सारा डाल दिया है गिट पे। अब वहाँ से इसको कलेक्ट कर सकते हैं, और ये इसका लिंक है जहाँ पे गया है। ये मैं फिर भी दोबारा आप लोगों के साथ एक बार अगेन शेयर कर दूँगा। आज के लिए यहीं तक ही।